आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कोई इंटरनेट से उठाई हुई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रियल इंसिडेंट है जो किसी और की ज़िंदगी का है, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले बाहर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी है एक छोटे से शहर के कोने की, जहाँ एक पुराना तालाब है। लोग उस तालाब को राजा साहब का पोखरा कहते हैं। उसके पास से एक बड़ा सा ग्राउंड गुजरता है। दिन में बच्चे अक्सर उस ग्राउंड में आकर खेलते हैं। वहाँ पर मेले भी लगते हैं और कई लोग उस मेले में आते हैं। दिन में वहाँ पर बहुत हलचल रहती है, लेकिन रात होते ही वही जगह बिल्कुल सुनसान और अजीब सी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं आया हो और पूरी जगह पे कोहरा और अंधेरा छा जाता है। पोखरा से थोड़ी सी दूर चल के वहीं एक रोड निकलती है जो रेलवे ब्रिज के नीचे से होकर जाती है, और उस रोड के दूसरी पार एक भूतिया सा बहुत ही अजीब बबूल का जंगल है, जहां अक्सर लोगों ने अजीब चीज़ें महसूस की हैं। कुछ लोग कहते हैं वहाँ उन्होंने परछाइयाँ देखी हैं, और कुछ कहते हैं वहाँ किसी का पीछा होने का एहसास होता है। इसी जगह पर एक बार एक पॉलिटिकल कैंडिडेट की भी जान गई थी, और तब से ही लोग रात को उस रास्ते से गुजरना अवॉइड करते हैं। लेकिन एक लड़का जिसकी ये कहानी है, वो दिसंबर की एक ठंडी रात को मजबूरी में उस रास्ते से गुजरा। रात के लगभग 11:30 बजे थे। उसके बड़े भाई ने उसे पेट्रोल भरवाने भेजा था। उसने जल्दबाजी में एक जैकेट पहनी और बिना जूतों के ही बाइक उठाई और निकल पड़ा बाहर। उसकी बाइक पुरानी बजाज डिस्कवर थी, जो अक्सर एक किक में स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन उस रात पता नहीं कैसे एक ही किक में स्टार्ट हो गई, और वहीं से कुछ अजीब शुरू हो गया। उसने शॉर्ट रूट लिया, सोचा कि काम जल्दी हो जाएगा, और शायद यही बात उसकी सबसे बेकार और बड़ी गलती थी। वही वाला रूट जो पोखरा और उस जंगल के पास से जाता था, जहाँ पर रात के टाइम कोई नहीं होता। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता था। जैसे ही वो रेलवे ब्रिज के नीचे से निकला, उसने देखा रोड के बीच में एक कुत्ता सीधा उसकी तरफ देख रहा था, बिल्कुल बिना हिले बिना भौंके। बस वो उसे घूर रहा था। उसने इग्नोर किया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही अचानक पूरी लाइट चली गई। बिल्कुल अंधेरा हो गया। पूरे रोड पर कोहरा था, और सिर्फ बाइक की हेडलाइट रोड के अंधेरे को दूर करते हुए दिखाई दे रही थी। वो किसी तरह पेट्रोल पंप पहुंचा, पेट्रोल भरवाया और वापस लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो वापस उसी जगह पर आया जहां लाइट चली गई थी, उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई। बिना किसी रीज़न के इंजन डेड हो गया था, और उसके साथ ही आसपास का माहौल और ज़्यादा हैवी हो गया। हवा तेज़ चलने लगी। कोहरा इतना घना
कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूर कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और बीच बीच में चिंगरों की अजीब सी आवाज़। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 किक मारी, फिर 2, 10, 20, 30। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने सांस तेज होने लगी क्योंकि इतने अंधेरे में अब वो घबरा रहा था। ठंड में भी उसे पसीने आने लगे और सबसे डराने वाली बात, उसे लगने लगा कि वो अकेला नहीं है, जबकि पूरी रोड पे दूर दूर तक किसी इंसान के होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसे ऐसा लग रहा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने डर के मारे अपना पुराना फ़ोन निकाला और उसकी हल्की सी कीपैड लाइट में बाइक चेक करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। तब उसने देखा कि स्पार्क प्लग में कचरा अटका हुआ है। लेकिन उसे याद किया कि जब वो आया था तब तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ये कैसे हुआ। उसने ज़्यादा ना सोचते हुए जल्दी से वो कचरा साफ किया और दोबारा लगाया और डर के साथ फिर से किक मारी। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार भी शांति, तीसरी बार अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। लेकिन उसी मोमेंट उसने पीछे जंगल की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई शैडो वहाँ से हटकर अंधेरे में गायब हो गई हो। वो बिना पीछे देखे फुल स्पीड में घर भागा। जब घर पे पहुंचा तो जोर जोर से सांस ले रहा था। ऊपर जाके उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई, लेकिन थोड़ा मजाक में उसने बोला कि उसका सामना किसी चीज़ से हुआ। बहन समझ गई कि ये बात को ज़्यादा बनाकर बोल रहा है और उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर सब लोग रात को खाना खाकर अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। लेकिन असली खेल रात में शुरू हुआ। जब वो लड़का अपने बेड पर सोने के लिए गया तो उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें वो उसी जगह पर था जहाँ उसकी बाइक रुकी थी और वहाँ उसके सामने एक शैडो खड़ी थी जो उस तालाब में से निकलकर ठीक उसको घूर रही थी। वो ये देखकर बहुत घबराया और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है नींद में, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके गले से उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक उसकी आँख खुल गई और जब उसने देखा कि उसके आसपास पूरे बेड पर पानी फैला हुआ है और उस पानी में से ऐसी बदबू आ रही थी जो सालों से बंद पड़े तालाबों में से आती है, और उसके गले पर भी दर्द हो रहा था जैसे किसी ने हाथों से उसका गला दबाया हो। वो ये सब देखकर बहुत डर गया और अपने पेरेंट्स को जाकर ये बात बताई। तब उसके पेरेंट्स ने पूछा कि असली सच क्या है, और जब सबको बात पता चली तब उन्हें समझ आया कि असली माजरा क्या है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के के शरीर पर उस तालाब में शैडो ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया था और वो अपनी पूरी फैमिली के सामने ही अजीब तरीके से अपने हाथ और पैरों को मोड़ रहा था, जैसे कोई उसके हाथों को ऐसे घुमा रहा हो, और इसी में वो अचानक बेहोश हो गया। लेकिन आगे क्या हुआ
अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, तब आपको पता चलेगा कि तालाब में वो शैडो कौन थी और वो वहाँ पर इतनी सालों से क्यों रह रही थी। उसका सच बहुत खौफनाक है। और अगर आपको भी ऐसी ही खौफनाक और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।